हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 1 दिसंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 1 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ए डी 1 दिसंबर को। की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को आयोजित किया जाता है और एचआईवी के खिलाफ लड़ाई एकजुट होने के लिए दुनिया भर में लोगों के लिए एक अवसर है। एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए उनका समर्थन दिखाता है और जो लोग मर चुके हैं उन्हें याद करने का भी अवसर है। 1988 में पहली बार आयोजित विश्व एड्स दिवस वैश्विक स्तर पर पहला स्वास्थ्य दिवस था। विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय है, सही मार्ग अपनाएं, जो एचआईवी एड्स महामारी के खिलाफ लड़ाई में मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विजय चंडोक को किस संगठन के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड एनएसडीएल। आइए की पॉइंट देखते हैं। विजय चंडोक को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड एनएसडीएल के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया और आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड कार्यकारी निर्देशक सहित महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। एनएसडीएल भारत की पहली प्रतिभूति डिपॉजिट ने हाल ही में हिरासत में संपत्ति में 500 लाख करोड़ को पार कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अफ्रीकी महानिर्देशक कौन है? सही आंसर है बी, नागोजी ओकोंजो इवेला जी। की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागोजी अकोल्जो इवेला को 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। अफ्रीकी देशों और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से संभावित व्यवधानों पर चिंताओं के कारण उनकी पुनः नियुक्ति तेज से की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नो ओएससीएस में गैर आश्रय ओएससीएस किन दो देशों में स्थापित किए गए हैं? सही आंसर है ए, टोरंटो और सिंगापुर। की पॉइंट देख लेते हैं। विदेश में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए 6 खाड़ी देशों में आश्रय गृह और टोरंटो और सिंगापुर में गैर आश्रय ओएससीएस के साथ नो वन स्टॉप सेंटरों को मंजूरी दी गई है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष आईसीडब्ल्यूएफ संकटग्रस्त महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रवासी भारतीयों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का समर्थन करता है। आईसीडब्ल्यू दिशा निर्देशों को 2017 में संशोधित किया गया जिससे कानूनी चिकित्सा और आपातकालीन सहायता के लिए सहायता का दायरा बढ़ाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईएसएफ 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? सही आंसर है डी, आईआईटी गुवाहाटी। की पॉइंट देख लेते हैं। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईएसएफ की मेजबानी 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक आईआईटी गुवाहाटी द्वारा की जाएगी, जो पूर्वोत्तर में पहला आईआईएसएफ है। सीएसआईआर और इनकी प्रयोगशाला सीएसआईआर एनआईआईएसटी द्वारा समन्वित यह कार्यक्रम विज्ञान समाज जुड़ाव को बढ़ावा देता है, जिसे 2015 में विज्ञान भारती द्वारा शुरू किया गया था। प्रारंभिक आउटरीच में गुवाहाटी में 200 अधिक स्कूली छात्रों की भागीदारी देखी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
भारत और एडीबी के बीच हस्तांतरित $98 मिलियन का ऋण मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार के लिए है? सही आंसर है बी, बागवानी। की पॉइंट देख लेंगे। भारत और एडीबी ने प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच बढ़ाने, फसल की उपज गुणवत्ता और जलवायु लचीलेपन में सुधार के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना प्रभावी बागवानी संयंत्र स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए रूपरेखा विकसित करते हुए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का समर्थन करती है। नर्सरी शोधकर्ताओं और उत्पादकों के साथ सहयोग स्थिरता जलवायु लाभ सुनिश्चित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। त्रिपुरा पैरालंपिक टीम ने पूर्वोत्तर पैरा खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है सी, 23। की पॉइंट देख लेते हैं। त्रिपुरा पैरालंपिक टीम ने गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर पैरा खेलों में 9 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते। एथलेटिक्स में दृष्टिबाधित एथलीट मोहम्मद अमजद हुसैन ने अकेले 3 स्वर्ण पदक जीतकर कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। तैराकी में राज्य टीम ने 5 स्वर्ण पदक हासिल सहित 16 पदक जीते। 3 दिवसीय कार्यक्रम 27 नवंबर को गुवाहाटी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बीपीसीएल को फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2023 में कौन सा शीर्ष पुरस्कार मिला है? सही आंसर है डी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर। की पॉइंट देखते हैं। बीपीसीएल ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2023 में शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर, ऑयल एंड गैस रिटेलर ऑफ द ईयर, डिजिटली एडवांस कंपनी ऑफ द ईयर श्रेणी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता मान्यता प्राप्त की है। बीपीसीएल की मुंबई रिफाइनरी परियोजना ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंध परियोजना जीता और अनिरुद्ध कुलकर्णी को यंग अचीवर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है? सही आंसर है ए, 2 वर्ष के लिए। की पॉइंट देखते हैं। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए भारत को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए फिर से चुन लिया गया है। एक संस्थापक सदस्य और प्रमुख शांति स्थापना योगदानकर्ता के रूप में भारत दक्षिण सूडान, लेबनान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सहित कई संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 6000 कर्मियों को तैनात करता है। 108 भारतीय शांति सैनिकों ने सेवा में अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दूसरे त्रैमास में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? सही आंसर है बी, 5.4%। की पॉइंट देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरे त्रैमास में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5.4 हो गई, जो 7 त्रैमासों में सबसे कम है, जो कि पहले त्रैमास में 6.7% थी। जीवीए वृद्धि दर में Q1 में 6.8% से गिरकर 5.8% हो गई, जबकि कृषि 3.5% और सेवाओं में वृद्धि हुई। विनिर्माण 2.2% और खनन -0.1% जैसे क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है। उपभोग व्यय में उछाल 6%। पीएफसी वृद्धि ने आशा की किरण जगाई, लेकिन पहले त्रैमास की 7.4 वृद्धि से धीमी हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के हस्त निर्मित शिल्प को प्रमाणित करने के उद्देश्य से इस पहल का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, गुणवत्ता और स्वामित्व सुनिश्चित करना। की पॉइंट देख लेते हैं। यह पहल वैश्विक अपील को बढ़ाते हुए गुणवत्ता स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके जम्मू कश्मीर के हस्त निर्मित शिल्प को प्रमाणित करेगी। श्रीनगर में विश्व शिल्प परिषद की 60वीं वर्षगांठ के दौरान घोषित यह कार्यक्रम कपड़ा उद्योग से शुरुआत करने पर केंद्रित है और इसका लक्ष्य श्रीनगर में विश्व शिल्प केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करना है। अच्छा, उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया है? सही आंसर है ए, BISAGN ने। की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना ने तकनीकी परिवर्तन के लिए सेना का दृष्टिकोण के अनुरूप अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। BISAGN द्वारा विकसित और आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया यह प्लेटफॉर्म 17 श्रेणी ए प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में 96 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एकलव्य में प्रारंभिक पाठ्यक्रम शामिल है और यह अधिकारी को स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण की अनुमति भी देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीबी) ने भारतीय सीमेंट क्षेत्र में किसे बढ़ावा देने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, डिकार्बोनाइजेशन और तकनीकी नवाचार पर। की पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीबी) ने भारतीय सीमेंट क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2070 तक नेट जीरो सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन (GCCA) भारत के साथ सहयोग है। सीमेंट उत्पाद में थर्मल प्लाज्मा टॉर्च प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए AIC प्लाज्मोटेक के साथ साझेदारी करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विक्रांत मैसी को किस सम्मान से नवाजा गया है? सही आंसर है बी, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से। की पॉइंट देखते हैं। विक्रांत मैसी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए IFFI 2024 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अपने स्वीकृति भाषण में मैसी ने कहानी कहने ऐसी स्क्रिप्ट चुनने पर जोर दिया जो आम लोगों की आवाज को बढ़ाती हो। दिल धड़कने 2A, डेथ इज द गन्स, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का और कार्गो में भूमिकाओं के लिए जाने वाले मैसी ने अभिनय के नए क्षितिज तलाशने के लिए उत्साह व्यक्त किया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IITF 2024 में आयुष मंत्रालय के मंडप ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डी, रजत पदक से। की पॉइंट देखते हैं। IITF 2024 में आयुष मंत्रालय के मंडप ने अपने अभिनव प्रदर्शन और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के लिए रजत पदक जीता है। मुख्य आकर्षणों में आयुर्वेद से प्रेरित सांप सीढ़ी खेल, लाइव योग प्रशिक्षण और आयुष वीजा पहल शामिल है। मंडप ने एक स्वास्थ्य विकसित राष्ट्र के लिए भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों और पहलों पर प्रकाश डाला है। आइए आप लोग के लिए सवाल है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए पुनः चुन लिया गया है? 2023-24 के लिए, 2025-26 के लिए, 2026-27 के लिए या 2027 या 28 के लिए? दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 1 दिसंबर 2024 का डेली करंट्स अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों मैं डीमोटिवेट होता जा रहा हूँ, मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं। दोस्तों हेल्प करें, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।